नेक्स्ट बात करते हैं रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच में। जैसे कि देखिए मिड टर्म, देखो क्या होता है कि 4 साल का टेन्योर होता है ना यूएस में, प्रेसिडेंट का 4 साल का टेन्योर होता है ना। तो क्या होता है जब 2 साल हो जाते हैं ना, तो यहां पे मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं। मिड टर्म इलेक्शंस में कौन लोग चुने जाते हैं? एक तो हर एक स्टेट के गवर्नर चुने जाते हैं, दूसरी यहां की जो सीनेट है, जैसे कि हमारे यहां पे राज्यसभा है ना, वहां पे यहां पे सीनेट बोलते हैं उसको, यहां पे 100 में से 35 मेंबर चुने जाते हैं। और जैसे कि हमारे यहां पे लोकसभा होती है, वैसे यहां पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो पूरे के पूरे टोटल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, कंप्लीट 435 के आसपास होते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। ये पूरे के पूरे चुने जाते हैं। तो इसके इलेक्शंस होते हैं मिड टर्म। अब आप समझ सकते हो ना, अगर मान लीजिए रिपब्लिकन को यहाँ पे वोट मिल गए, तो इसका मतलब आने वाले 2 साल बाद वापस से रिपब्लिकन या ट्रंप है जो कि आ सकते हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए डेमोक्रेट्स को अच्छी वोटिंग मिल रही है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई वापस से हो सकता है बाइडेन गवर्नमेंट आ जाए, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर यहां पे जैसे कि अभी तो क्या है कि सीनेट में है ना रिपब्लिकन के पास में मेजॉरिटी है। जैसे कि राज्यसभा के अंदर मान लीजिए एक जमाना था जब कांग्रेस के पास में मेजॉरिटी थी, है ना, तो वहां से कोई बिल पास नहीं करवा पाती थी बीजेपी। अब बीजेपी के वहां पे ज्यादा हो गए हैं, तो इजीली लोकसभा के अंदर और राज्यसभा में, लोकसभा में तो ऑलरेडी उनके ज्यादा ही होंगे क्योंकि प्रधानमंत्री है, लोकसभा इलेक्शन में वो जीते हुए, लेकिन राज्यसभा में जब बीजेपी के ज्यादा हो गए तो वो इजीली कोई बिल पास है जो कि करवा लेते हैं, कोई भी अमेंडमेंट करवा लेते हैं। इसी प्रकार से यहां पर भी दोस्तों क्या है कि अभी सीनेट के अंदर तो रिपब्लिकन ज्यादा है, यहां पर भी सेम कहानी है। 1/3 हर 2 साल में रिटायर होंगे, तो 6 साल का कार्यकाल है जो कि सीनेट के अंदर होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे राज्यसभा में होता है। तो अगर मान लीजिए अभी इस इलेक्शन के अंदर सीनेट के अंदर रिपब्लिकन की जगह डेमोक्रेट्स आ गए, तो फिर क्या होगा, ट्रंप जो है उनके दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि अभी यहां पे क्या होता है कि कोई भी बिल आता है ना, तो सबसे पहले तो उनको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करती है, फिर उसके ऊपर क्या एक्शन लेना है कि नहीं लेना ये सीनेट डिसाइड करती है। तो अभी सीनेट जो है वो कुछ डिसाइड नहीं करेगी रिपब्लिकन्स के खिलाफ, तो क्योंकि सीनेट के पास में यहां पे पावर है। लेकिन अभी इस इलेक्शन में अगर मान लीजिए ये थोड़ा बहुत नंबर ऊपर नीचे हो गया, तो फिर दोस्तों क्या प्रॉब्लम है जो कि ट्रंप के लिए आ सकती है। हालांकि यहां पे जो फेवरेट्स है वो अभी के टाइम में, क्योंकि जनता खुश नहीं है जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिस तरीके से गन के केसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से कोविड में भी बहुत प्रॉब्लम हुई जनता को, है ना, तो बहुत सारा डिसअपॉइंटिंग है। तो अभी रिपब्लिकन के ज्यादा चांस थे यहाँ पे, लेकिन जितने ज्यादा बताया जा रहा था, आज के आर्टिकल में बताया गया है कि रिपब्लिकन गेन तो करेंगे, लेकिन एक जो बहुत बड़ी रेड वेव आने वाली थी उसके चांसेस थोड़े कम है। तो लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली रिपब्लिकन